हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, संगम क्रिएटिव गार्डन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कटिंग ग्रो करने का बिल्कुल इजी प्रोसेस। तो दोस्तों, क्या इस रेनी सीजन में आप लोगों ने भी कटिंग लगाई है लेकिन उनमें कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, ना ही उनमें कोई रूट बनी है? अगर हाँ, तो दोस्तों ऐसी प्रॉब्लम कई लोगों के साथ हो रही है। इस सीजन में ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इसका हल भी उतना ही आसान है, बस कुछ छोटी छोटी बातें ध्यान में रखनी होती हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कटिंग से प्लांट ग्रो करने का सबसे आसान और सही तरीका, जिससे दोस्तों 100% आपकी कटिंग भी जल्दी से जल्दी ग्रो होगी और उसमें जल्दी ही रूट बन जाएंगी, वो भी बिना सड़े बिना सूखे। तो दोस्तों, वीडियो आखिरी तक देखिएगा। मैंने इस वीडियो में बिल्कुल इजी प्रोसेस बताया है, एक बार जरूर ट्राई करें। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। और यदि आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पर जितने भी मेरे प्लांट देख रहे हैं, कितने हेल्दी प्लांट हैं, और सारे के सारे प्लांट्स मैंने कटिंग द्वारा ही ग्रो किए हुए हैं। एक भी प्लांट मैं नर्सरी से लेकर नहीं आई हूँ, बस मैं यहाँ वहाँ से कटिंग लेकर आई हूँ। और मेरे आप प्लांट सारे देख सकते हैं, कितने अच्छे हष्ट पुष्ट प्लांट हैं। तो वही सारा कुछ आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि मैं आसान तरीके से गार्डनिंग करती हूँ। मैंने कई वीडियो में आप लोगों को बताया है और वही सारा कुछ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ दोस्तों देखिएगा आप, मैं यहाँ पर ये जो मिट्टी ले रही हूँ, तो ये सबसे पहले तो मेरी किचन वेस्ट से बनी हुई मिट्टी होती है। तो ये जो बैग में है, तो इसी ग्रो बैग से मैंने अभी अपनी काफ़ी कटिंग लगाई हुई थी, जो कि अच्छी खासी ग्रो हो गई है। मैंने आप लोगों को पिछले जो वीडियो शेयर किए हुए हैं उसमें सारा कुछ दिखाया हुआ है। क्योंकि अभी पानी बरस रहा है तो मिट्टी गीली है, और यदि हमारी ये बरसात के पानी से गीली मिट्टी होती है तो उसमें कटिंग हमारी और ज़्यादा अच्छे से ग्रो होती है। 101% ग्रो होने के चांस हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं इसमें थोड़ी सी बालू और मिला रही हूँ, इससे हमारी मिट्टी बिल्कुल वेल ड्रेन रहे। अब दोस्तों, इसमें थोड़ी सी मैं मिलाऊंगी राख, जिस वजह से बरसात में किसी तरह की कोई फंगस वगैरह लगने का डर ना रहे और हमारी कटिंग आराम से ग्रो हो जाए। और वैसे दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को ये मिट्टी कटिंग के लिए मिट्टी बनाने का रेशियो बताया हुआ है कि कितने कितने परसेंट हमें क्या लेना है। तो जिस तरह से मैं जो नई मिट्टी बनाती हूँ, तो उस टाइम पे मैं 50% लेती हूँ गार्डन सॉइल, और 30% लेती हूँ कोई भी खाद, और उसमें 20% लेती हूँ मैं बालू, जब मैं नई मिट्टी बनाती हूँ। लेकिन चूंकि हमारी ये ग्रो बैग में मिट्टी बनी हुई है, तो इसमें हमें खाद वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है, और हमें कटिंग लगानी है अलग से, इसलिए हमने इसमें थोड़ी सी राख और ये बालू मिलाई हुई है। और अब हमें इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब दोस्तों, मिक्स करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पर ये कटिंग लगाने के लिए ये लिए हैं बिसलरी की बॉटल, जो हर एक मतलब हर एक के घर में आसानी से मिल जाती हैं। और मैंने इसमें सब में ये होल भी कर लिए हैं, और जो दो दो पार्ट है ना इसके, तो ये नीचे का पार्ट है तो उसके ढक्कन हटा दिए हैं। तो इन सब में मैं आज अपनी कटिंग लगाऊंगी। और चूंकि इनमें कटिंग लगाने का एक फ़ायदा और भी है, इसमें अच्छे से जो जड़ें वगैरह हैं अच्छे से बन जाएंगी। जो छोटे डिस्पोजल ग्लास वगैरह में बनाते हैं तो ग्लास टूट भी जाते हैं, थोड़ी दिक्कत भी हो जाती है। चूँकि मुझे इसके प्लांट चाहिए हैं, तो मैं ये सारी कटिंग इसमें लगा कर रखूँगी, और मैं फिर मैं इनको अपने गमलों में शिफ्ट कर दूँगी। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इन सब में जो ये बड़े वाले हैं, नीचे वाला पार्ट है, उसमें सब में मैंने इसमें होल में एक एक दिए रख लिए हैं। और बस अब इन सब में हम अपनी ये वाली जो मैंने मिट्टी तैयार की हुई है, इन सबको इन मिट्टी से मैं फिल कर लूँगी। अब दोस्तों, वही प्रॉब्लम है कि मैं पहले भर लूँ इनको, फिर मैं दिखाती हूँ, क्योंकि मैं एक हाथ से वीडियो बनाती हूँ और एक हाथ से आप लोगों को दिखाती हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर मेरे ये सारे बॉक्स भर गए हैं, सारे मैंने मिट्टी से फिल कर लिए हैं। वैसे दोस्तों देखिए, इस सीज़न में हमारी कोकोपीट हुई, बजरी हुई, सब में ही कटिंग लग जाती है। लेकिन मैं बजरी वगैरह में अब कटिंग नहीं लगाती हूँ, क्योंकि हमें जब ट्रांसप्लांट करना होता है तो बजरी में से कई बारी मेरे कटिंग ख़राब हो गई हैं, क्योंकि उसमें मिट्टी नहीं चिपकी होती है, सिर्फ जड़ रहती हैं। और जड़ें वगैरह जब निकल आती हैं तो हम दूसरी जगह जब उनको शिफ्ट करते हैं, तो कई बार मेरी जो कटिंग है कई बार ख़राब हो गई है। इसलिए मैं ना कोकोपीट में लगाती हूँ, ना ही मैं बजरी में लगाती हूँ। मैं इस तरह से डायरेक्ट मिट्टी में ही लगाती हूँ, जिससे कि मिट्टी उसमें मतलब पूरा के पूरा हमारा ग्लास से जो कटिंग निकलती है मिट्टी सहित, फिर हम उसको दूसरे गमले में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं सबसे पहले कटिंग जो ले रही हूँ, ये है चेन प्लांट की कटिंग। तो मेरे एक व्यूवर्स ने मुझे कमेंट किया हुआ था कि उनकी चेन प्लांट की कटिंग उन्होंने 5-6 लगाई, लेकिन उनकी एक भी कटिंग
लगी नहीं है, तो मैं उनको बताऊंगी कि आप बिल्कुल इजी तरीके से आप कटिंग लगाइए और 101% आपकी कटिंग लगेगी। जिस तरह से मैंने आपको मिट्टी बताई है उस तरह से आप मिट्टी बनाइए। और अब लगाना कैसे है हमें इस चेन प्लांट की कटिंग को, देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो ये मैंने एक कटिंग ली हुई है तो आप देख सकते हैं इसमें ये जो नॉड एरिया होते हैं उसी में इतनी कस के इसमें रूट्स निकली होती हैं कि हमें इसको ग्रो करना बहुत आसान हो जाता है। यदि ये किसी और गमले पर हम उठाकर रख देते हैं तो वहीं ये प्लांट तैयार हो जाते हैं, लेकिन अगर हमें इसको अलग से ग्रो करना है तो वो भी बिल्कुल आसान तरीके से हो जाएगी। बस आपको इतना याद रखना है कि जो भी आप कटिंग ग्रो करें उसमें आपका जो इसमें ये नॉड एरिया है वो ज़रूर होना चाहिए एक ना एक। और दोस्तों, इसमें जो ये अलग से ये निकल आई हैं ये भी लड़ियाँ हैं जो, तो ये भी बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएंगी। मैं सारी ही कटिंग आपको अभी लगा कर दिखाऊंगी और लगाने के बाद ठीक आज से 10 दिन बाद मैं आपको इसका अपडेट भी दूंगी। मैंने ये तो किया नहीं है कि मैंने पहले कटिंग लगा ली और सीधा अपडेट आपको दिखा रही हूँ, नहीं, मैं 10 दिन बाद इसका वीडियो फिर से बनाऊंगी और आप लोगों को दिखाऊंगी कि देखिए मेरी कटिंग कितने अच्छे से ग्रो हो गई हैं। तो बस जो मेरी व्यूअर्स हैं उनको मैं बताना चाहूँगी, इस तरह से आप कोई भी एक उसमें से एक स्टेम ले लीजिए और उस कटिंग के नीचे से 3-4 इंच तक की आप कोई भी उसमें पत्ता ना छोड़ें और जो भी उसमें रूट्स बन जाती हैं उनको भी बिल्कुल हटा दें। और बस आपको ईजिली इस तरह से मिट्टी में ग्रो कर देना है। और जो मेरी ये पतली पतली साइड से जो स्टेम निकली हुई थी उनको भी मैं ग्रो कर रही हूँ, ये भी बहुत आराम से ग्रो हो जाएंगी। और थोड़ा इनको मैं काटे दे रही हूँ क्योंकि ये बहुत लंबी हो रही हैं। तो इस तरह से आप ये अपनी कटिंग लगाइएगा, आपकी 101% आपकी कटिंग लगेगी और मैं आपको इसका अपडेट दूंगी 10 दिन बाद। और बस आपको कुछ बातें ध्यान रखनी होंगी, आपको ये कटिंग लगाने के बाद इसको बिल्कुल छेड़ा-छाड़ी नहीं करना है, ना ही मिट्टी को ज़्यादा पर डे पानी देना है कि बिल्कुल गीली करके रख देना है उसको, ऐसा कुछ नहीं करना है। आप देख लीजिए मिट्टी अगर बिल्कुल सूख गई है तो हल्का हल्का आपको पानी का स्प्रे करना है और ऐसी जगह रखना है जहाँ बिल्कुल तेज़ धूप ना पड़े, एकदम डायरेक्ट बारिश का पानी भी ना पड़े। तो इस तरह से आपकी कटिंग 101% ग्रो होगी। अब उन्हीं का मेरा एक दूसरा कहना था, उन्हीं व्यूवर्स का, कि मेरी ड्रेसिना की कटिंग भी नहीं लगी, उन्होंने पानी में रखी थी तो वो गल गई है। तो हाँ, ये बात सही है, इस समय में हमें पानी में ग्रो करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मौसम ही हमारा इतना अच्छा है कि हमारे किसी भी तरह की आप मिट्टी में, बजरी में, कोकोपीट में आप कोई भी कटिंग लगा देती हैं तो वो आराम से ग्रो हो जाती है। तो यहाँ पर मैं आपको ड्रेसिना की कटिंग भी बता रही हूँ। आपको 6-7 इंच की एक हेल्दी और मजबूत सी स्टेम ले लेनी है और इसके भी आपको नीचे के सारे पत्ते हटा देना है और इसमें भी नॉड एरिया होते हैं तो आपको एलोवेरा में डिप करके और इसके 1-2 नॉड एरिया मिट्टी में चले जाए, इस तरह से आपको इस कटिंग को लगा देना है। हाँ, लेकिन जो ड्रेसिना प्लांट हमारा होता है तो इसकी ग्रोथ थोड़ी स्लो होती है, लेकिन जब एक बार इसमें रूट बन जाती हैं तो इसकी ग्रोथ फास्ट हो जाती है और हमारा ये प्लांट बहुत अच्छे से तैयार हो जाता है। तो इस तरह से आप ड्रेसिना की कटिंग भी लगाइए। बस कुछ बातों को याद रखिएगा, आपको डेली इनको टच नहीं करना, हिलाना नहीं है, तेज़ बारिश से बचाना है और तेज़ धूप से बचाना है और शेडी एरिया में रखना है, तो आपका ये प्लांट भी आराम से ग्रो हो जाएगा। अब दोस्तों, मैं जल्दी जल्दी बताऊंगी वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो यहाँ पर मैं अगली कटिंग ले रही हूँ दोस्तों, ये स्मॉल क्रोटोन। तो ये भी बहुत ही सुंदर प्लांट है और एक बार अगर आप इसको लगा लेते हैं तो ये भी आपके यहाँ हमेशा हमेशा के लिए लगा रहेगा। और इसको लगाने का भी तरीका यही है, आप नीचे की सारी पत्तियां हटा दें और इसकी भी मतलब ये 5-6 इंच की लंबी सी स्टेम लेकर और इसको इस तरह से एलोवेरा में डिप करके इसको भी आप लगा दीजिए। ये भी बहुत ही सुंदर प्लांट है और ये भी अभी आराम से ग्रो हो जाएगा। अब दोस्तों, अगला प्लांट जो है वो है ये पर्पल हार्ट। और दोस्तों, ये तो बहुत ही सुंदर और लो मेंटेनेंस प्लांट है। इसकी तो आप छोटी सी स्टेम लगा दें, ये बहुत जल्दी फैलता है और जो हमारे गार्डन में मतलब जो ग्रीन ग्रीन होता है उसके बीच में ये पर्पल कलर बहुत ही सुंदर लगता है। तो मेरे पास तो इसके जितने भी प्लांट हो जाए मुझे बहुत पसंद है ये। तो इसमें भी जो नर्ड एरिया होता है उसको आपको बस लेना है, वो ध्यान रखें कि वो मिट्टी के अंदर जरूर जाए और इसकी सारी पत्तियां आप 2-3 इंच तक की पत्तियां बिल्कुल हटा दें और वही एलोवेरा में डिप करके इसको आप इजीली ग्रो कर सकते हैं। ये बहुत फास्ट ग्रो प्लांट है, बहुत जल्दी इसकी ग्रोथ बढ़ती है और बहुत जल्दी इसमें रूट डेवलप होती हैं। बस इस तरह से आप ये एलोवेरा में लें और इसका कम से कम एक नॉड एरिया तो इसकी मिट्टी के अंदर जाना ही चाहिए। तो इसको भी आप अपने अभी कटिंग से लगाइए और एक पौधों से कई पौधे बनाइए। कम देख रेख वाला और बहुत ही ज़्यादा सुंदर प्लांट है। अब अगले प्लांट की कटिंग है दोस्तों, डेविल्स बैकबोन।
और ये भी बहुत ही सुंदर प्लांट है दोस्तों। ये भी बहुत आराम से और इजी तरीके से ग्रोथ करता है। बिल्कुल लो मेंटेनेंस प्लांट है। इसमें भी कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती है, ना ही कोई ज़्यादा देख रेख करनी होती है, ना ही कोई ज़्यादा खाना खुराक देना होता है। बस वेल ड्रेन मिट्टी होना चाहिए और बस आप एक बार कहीं से एक छोटी सी कटिंग ले आएँ और ये हमेशा आपके गार्डन में रहता है। और मेरे पास ये 2 तरीके का है, एक सादा पत्ती वाला है और एक थोड़ा ये शेड वाली पत्तियां हैं। बहुत ही सुंदर है। बस एक बार लगा लें और हमेशा के लिए फ्री हो जाएं। और छोटी छोटी सी कटिंग ईजिली लग जाती है, तो इसे भी आप अपने गार्डन में ज़रूर लगाइए। और इस टाइम पे अगर आप इसको लगाते हैं तो बहुत जल्दी फास्ट ग्रोथ होती है इसकी। बस आपको सारी कटिंग का ध्यान रखना है कि सबको आपको ज़्यादा तेज़ धूप में नहीं रखना है, बारिश से बचाना है और रोज़ हिलाना नहीं है। अब दोस्तों अगली कटिंग जो है वो तो मेरा ये सबसे प्रिय प्लांट है, रियो प्लांट। और ये तो मुझे इतना सुंदर लगता है कि मैंने तो इसके कई एक प्लांट बनाए हुए हैं। बहुत सारे मैंने इसके बनाए हुए हैं। और इसका भी आपको कुछ नहीं करना है, छोटी सी पत्ती, छोटी सी स्टेम लेनी है। ज़्यादा 2-3 इंच की स्टेम भी आपकी होगी तो आराम से ग्रोथ पकड़ लेती है ये। तो इसकी आप नीचे की पत्तियां हटा दें और बस इसको एलोवेरा में डिप करके और इस तरह से लगा दें। इसकी तो आप अगर एक पत्ती भी लगा देते हैं और ये आराम से ग्रो कर जाती है। और बहुत ही फास्ट ग्रोथ प्लांट है, ये भी बहुत जल्दी ग्रोथ करता है। तो इसको भी आप अपने अभी कटिंग से ईजिली लगा सकते हैं। अब अगली कटिंग है दोस्तों, वो है ये क्लांचो। और ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। अभी इसमें सर्दियों में जो भर भर के फ्लावर आते हैं ना, बहुत सुंदर लगते हैं। मैंने कई एक वीडियो आप लोगों के साथ इसके शेयर किए हुए हैं। और ये भी बहुत ही आराम से लगने वाला प्लांट है। आप इसकी छोटी सी कटिंग ले लीजिए, 2-3 इंच तक की। और नीचे से आप सारी पत्तियां हटा दीजिए, ऊपर थोड़ी सी ही पत्तियां छोड़िए। और इसको आप इस तरह से बस एलोवेरा में डिप करें। वेल ड्रेन सॉइल लेनी है और ये भी कोई ज़्यादा केयर नहीं मांगता है ये प्लांट। आप एक प्लांट से कई एक प्लांट बना सकते हो। छोटे छोटे से जो इसमें बेबी प्लांट निकलते हैं तो वो बस आप उनको ले लीजिए और ऐसे ही वेल ड्रेन सॉइल में आप उसको लगा दीजिए। ज़्यादा केयर नहीं मांगता है ये प्लांट। बहुत ही सुंदर रेड कलर के फ्लावर आते हैं इसमें। इसके साथ कोई धूप और छांव की भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। कम देख रेख में अच्छा चलता है ये प्लांट। तो इस टाइम पर आप इसकी भी कटिंग आराम से ग्रो कर सकते हैं। अब अगला प्लांट है दोस्तों, वो है ये कोलियस। और इसकी कटिंग भी इस टाइम पे आप छोटी से छोटी कटिंग ले लें और ईजिली ग्रो हो जाएगी। इसके भी आप एक प्लांट से कई प्लांट बना लीजिए। इसका भी आपको कुछ नहीं करना है, बस छोटी सी कटिंग लेनी है और नीचे की आपको सारी पत्तियां इसकी हटा देनी है। बस ऊपर की कुछ 2-3-4 पत्ती ही छोड़नी है और इसको आप वेल ड्रेन सॉइल में लगा दीजिए। और ये भी आराम से इजी टू ग्रो प्लांट है। और रेनी सीजन में तो ये बहुत आसानी से ग्रो करता है, बहुत जल्दी जल्दी ग्रोथ हो जाती है इसकी। और मैंने अपने एक प्लांट से कई एक प्लांट भी बनाए हुए हैं, जिसमें से एक प्लांट अभी आप देख सकते हैं, ये पीछे साइड लगा हुआ है। और कुछ प्लांट मेरे ये भी हैं। तो मैंने ये सब कटिंग से ही बनाए हैं। बस एक कटिंग लेके आई थी और उसके बाद मैंने ये इतने प्लांट तैयार कर लिए हैं और बहुत ही सुंदर लगता है ये प्लांट। तो इस समय में आप इसको बिल्कुल इजी तरीके से ग्रो कीजिए। अब अगला प्लांट है दोस्तों, वो है ये जेड प्लांट, जो कि बहुत ही लकी प्लांट माना जाता है। और इसकी भी मेरे पास कई मैंने टोपियारीज तैयार की हुई है। और मैं एक छोटी सी बिल्कुल जो ऊपर पॉइंट जिसकी हम कटिंग कर देते हैं टिप की, बस वही लेके आई थी। और आज मेरे पास इतना सारा कलेक्शन है। तो ये भी बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है। और इसकी भी आप बस इस तरह से कोई भी स्टेम ले लें पतली सी और नीचे की ये सारी पत्तियां हटा दें और आराम से ये ग्रो हो जाती है। तो दोस्तों ये भी ज़्यादा, इसको भी ज़्यादा खाद पानी की ज़रूरत नहीं होती है, बिल्कुल आराम से। और इस समय में तो ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। बस लेकिन इसे पानी की नीड इसकी कम होती है। लेकिन मेरी तो प्रॉब्लम है, मेरे तो सारे प्लांट्स ऐसे खुले में ही रखे हैं। लेकिन ड्रेनेज सिस्टम अच्छा है तो पानी नहीं ठहरता है, वरना अगर प्लांटरों में पानी भर जाता है तो इसकी स्टेम सड़ जाती हैं और यह हमारा प्लांट ख़राब भी हो जाता है। तो इसलिए आप इसको बस पानी का ध्यान रखें, पानी बहुत कम दें। जब आप ये कटिंग लगा रहे हो, इसकी मिट्टी बिल्कुल सूख जाए तभी आपको हल्का हल्का स्प्रे करना है, ना कि बहुत ज़्यादा पानी देना है। और बस ये भी आराम से लगने वाला प्लांट है। तो इस समय में इसकी कटिंग भी आप आराम से लगाइए और बहुत जल्दी ये ग्रो करने वाला प्लांट है। अब अगली कटिंग है दोस्तों, वो है ये बिनका। और इसमें तो काफ़ी कलर, बहुत सारी वैरायटी आती हैं। ये इंग्लिश बिनका है, बाकी इसमें देसी तो एक वाइट और पिंक कलर का होता ही है, वाइट और शेड में थोड़ा। और इसकी भी मेरे पास कई वैरायटी थी लेकिन सारी ख़राब हो गई हैं। अभी नहीं, पहले ही हो चुकी थी, फिर मैं लेकर नहीं आई हूँ। और ये मेरे पास 2 तरीके का है अभी फ़िलहाल तो।
ये बीच में इसमें कुछ ऐसा सफ़ेद टाइप का है और बाकी जो मेरे ये वाले हैं ये पूरे ही इस तरह जो आप देख रहे हैं पिंक कलर का है। तो मैं ये जो इसमें बीच में सफ़ेद पॉइंट है मैं उसकी कटिंग ये ग्रो कर रही हूँ। बाकी वो वाले प्लांट तो मेरे पास बहुत सारे हैं और वो तो वैसे भी कहीं बीज गिरते हैं उससे भी ग्रो हो जाते हैं। और इस तरह से आप इस पे ये कटिंग भी लगाइए, ये भी बिल्कुल ईज़िली ग्रो होने वाला प्लांट है। अब दोस्तों अगली कटिंग जो है ये है आपका ट्रायंगल हार्ट। तो ये भी बहुत ही सुंदर प्लांट है और इसकी तो आप ऐसे ही इस टाइम अगर मिट्टी में डाल दें तो ये आराम से ग्रो हो जाती हैं। और मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में, मैंने तो अभी गर्मियों में इसको एज ए मंचिंग यूज़ किया था और इस टर्टल वाइन को। तो मेरे कई एक गमलों में ये बहुत ज़्यादा फैल गई थी और पूरी गर्मी और मेरे पौधों का भी बचाव होता रहा। और दोस्तों इसे भी ग्रो करने में कोई ज़्यादा मेहनत या मुशक्क़त नहीं लगती है। इसमें भी ये छोटी छोटी सी रूट्स निकली होती हैं। अगर इसको ऐसे ही हम गमले पर या मिट्टी में रख देते हैं और ये अपने आप ही अपनी जड़ पकड़ लेती है, कोई ग्रो करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन फिर भी यदि आपके पास नहीं है और आप इसको पहली बार ग्रो कर रहे हैं तो आप कहीं से इतनी छोटी सी स्टेम ले आएँ, उसकी नीचे की सारी पत्तियां हटा दें और हटाने के बाद आप इसके लिए भी बस वेल्डन सॉइल लेना है। और ये छोटे छोटे से गमलों में भी बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है। ज़्यादा इसे हैवी पॉट नहीं चाहिए, ज़्यादा कोई इसकी हैवी खुराक नहीं है, कुछ नहीं है। कम देख रेख में ये प्लांट भी बहुत अच्छे चलते हैं। बस आपको वेल्डन सॉइल लेनी है और इस तरह से मैं जैसे लगा रही हूँ वैसे आप इनको लगा सकते हैं। एक होल करना है और आप, मैं तो इसमें दोनों कटिंग लगा रही हूँ, टर्टल वाइन और ये आपका ट्रायंगल हार्ट। तो आपको जो भी इनमें से लगाना हो आप लगा सकते हैं। बस लगाने का प्रोसेस यही है और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी मेरा छोटा सा पॉट किस तरह से भर गया है। तो आप इस सीजन में इसकी कटिंग भी अभी आराम से लगा सकते हैं। अब दोस्तों अगला और लास्ट प्लांट जो है वो है ये स्पाइडर प्लांट। तो ये प्लांट भी बहुत ही सुंदर प्लांट है। इसमें छोटे छोटे बेबीज निकलते हैं जिनसे हम आसानी से नए पौधे बना सकते हैं। और ये तो हवा को शुद्ध करने वाला भी प्लांट होता है, बहुत ही अच्छा प्लांट है और ये भी बहुत ईजी तरीके से ग्रो हो जाता है। बस आपको कुछ नहीं करना है, इसके लिए भी आपको वेल्डन सॉइल लेनी है। और सॉइल का तो मैं रेशियो आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ और कई बार बता चुकी हूँ। तो बस आपको करना क्या है, इसकी एक हेल्दी सी 4-5 इंच की कटिंग ले लेनी है और उसके नीचे की सारी पत्तियां हटा देनी है और इस तरह से आपको इसे भी एक वेल्डन सॉइल में लगा देना है। और ये भी बहुत आसानी से ग्रो होने वाला प्लांट है और अभी इस सीजन में इस प्लांट की भी ग्रोथ काफ़ी फास्ट होती है। तो आप इसके भी आप अभी कई प्लांट तैयार कर सकते हैं और ये एयर प्यूरीफाई प्लांट है, इसे भी आप ज़रूर लगाइए। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि आप लोगों को मेरी शेयरिंग और मेरा वीडियो ज़रा भी पसंद आया हो, ज़रा भी आप लोगों के लिए यूज़फुल हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, मुझे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और आपको सबसे ज़्यादा पसंद कौन सा प्लांट है और कौन सी कटिंग सबसे ज़्यादा पसंद आई है तो प्लीज़ वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों जितना कि गार्डनिंग करने में टाइम नहीं लगता है लेकिन वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है। तो प्लीज़ आप लोगों के एक लाइक और कमेंट से काफ़ी मोटिवेट होती हूँ और वीडियो बनाने में, शेयर करने में काफ़ी मन भी लगता है। तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।